वाकई में यहाँ पर पल्लवी पटेल जो मांग रख रही थी लोकसभा सीट की, अब उनको लेकर माना जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन वो भी तभी होगा जब अखिलेश यादव इस बात पर अपनी सहमति दर्ज करेंगे। क्योंकि जो विवाद कहीं ना कहीं अखिलेश के साथ उनका देखने को मिला, वो गठबंधन में यहाँ सपा और अपना दल यहाँ पल्लवी पटेल और अखिलेश के गठबंधन में दरार डाल सकता है। अब्रार हमारे सहयोगी ये हमारे साथ हैं। अब्रार से जानेंगे कि अब्रार, जिस तरीके से लगातार खींचतानी चल रही थी सीट शेयरिंग को लेकर के, अब जो फॉर्मूला निकल के आया है, जो गणित निकल के आया है 17 कांग्रेस 62 सपा और एक आजाद समाज पार्टी से, अब इसमें पल्लवी पटेल की अगर भूमिका की बात की जाए, वो एक लोकसभा सीट लेती है, चुनाव लड़ती है, तो चेहरा होगा, चिन्ह होगा यहाँ सपा का। क्या इस बात पर हामी भर सकती हैं? देखिए, बिल्कुल पल्लवी पटेल के लिए ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है इस समय अगर देखा जाए तो पल्लवी पटेल एक मझधार में फंसी हुई है। चूँकि अगर वो चाहे तो अकेले चुनाव लड़ने पर फैसला ले सकती है, लेकिन जो इस समय उत्तर प्रदेश का समीकरण है वो उन्हें जीतने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देगा। और इस समय वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर न तो उस तरफ जा सकते हैं उस खेमे में, क्योंकि राजनीतिक जो आप कह सकते हैं उनके मिजाज की अगर बात करें तो बिल्कुल भाजपा से मेल नहीं खाएंगे। तो मुझे लगता है कि पल्लवी पटेल, इससे पहले भी वो चुनाव इस तरीके से ही लड़ी हैं, तो इस बार भी उन्हें इस तरीके से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी के बैनर तले ही लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के वो सीटें जो है उनके जो है पक्ष में आ पाएंगी। और उससे भी बड़ी बात कि सीटों को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सोच समझ करके जो है चयन करना पड़ेगा, क्योंकि सीट काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगी इस बार। अगर देखा जाए वहाँ पर जो 13 सीटों की ख़ास तौर से बात चलती है, जहाँ पर अल्पसंख्यक जो है वो जीत की मुद्रा में है, उनके ही वोट की अगर बात करें तो वो किसी भी प्रत्याशी को जिताने के लिए कारगर साबित होते हैं। तो वो 13 सीटों में से किसी एक सीट पर पल्लवी पटेल ये चाहेगी कि उनको समाजवादी पार्टी उतारे, ताकि वो आसानी से जीत दर्ज करे।